तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव बर्थ टू टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हु यूज देयर टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू क्रिएट ऑफ एंड ऑफर मशीन्स, टूल्स एंड मेथड्स। तो वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है किसी तरह की मशीन या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या टूल्स प्रोवाइड करते हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, किस वर्ड से बना है आपका एंट्रेप्रेन्योर वर्ड है फ्रेंच का, जिससे ये एंटरप्रेन्योर वर्ड बना है। EESL जो है ये आपका इसके बारे में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। विच प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ 8 मिशंस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008 टू मिटिगेट एंड अडेप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए 2008 में गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? तो वो NAPCC था, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज मीन बाय स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक इस तरह की कोई भी कंपनी है जो अपने फर्स्ट स्टेज है के में है ऑपरेशन के, यानी अभी किसी ने जैसे स्टार्ट किया है, इसके जो फाउंडर्स होते हैं वही इसको स्टार्ट करते हैं और वो कहीं से बाहर से फाइनेंस वगैरह लाते हैं उसके लिए। एंड इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, ये सब आप लिख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो है पीपल्स की हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इको टूरिज्म? इको टूरिज्म क्या होता है? Ecotourism is intended to provide an experience to visitors to understand the importance of conserving resources, reducing waste, enhancing natural environment and reducing pollution। यानी नॉर्मली तो जब आप कहीं एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपको अलग अलग प्लेसेस दिखाई जाती हैं, बट इको टूरिज्म के अंदर आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, रिड्यूस को वेस्ट होने से, और नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं, पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सब आपके इको टूरिज्म में आपको दिखाया जाता है। दिस हेल्प इंप्रूव पब्लिक इमेज ऑफ एज अ विजिटर एंड फील गुड्स अबाउट बीइंग एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेसेस। आपको ये फील गुड करवाता है। ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म, इको टूर गाइड्स बन सकते हैं, इको टूरिज्म ऑपरेटर बन सकते हैं आप इको टूरिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स? सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सोल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी, यानी कि जो ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, एंड आर कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। दे डेवलप फंड एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस। वो खुद ही अपने पास से उसको डेवलप करते हैं, फंड अवेलेबल करवाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं सोल्यूशन को जो सोसाइटी को डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, हमारे कल्चर या एनवायरनमेंट को। एंटरप्रेन्योर्स में फेस मैनी पर्सनल बैरियर, काफ़ी पर्सनल बैरियर एंटरप्रेन्योर्स फेल करते हैं। गिव एनी 2 पर्सनल बैरियर, कोई 2 पर्सनल बैरियर बताइए। सेल्फ डाउट कम्स व्हेन वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ और एंड अवर एबिलिटीज़। जब हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे डिसीजंस के अंदर, तो वो एक तरह से पर्सनल बैरियर का काम करता है। फॉर्मिंग ए टीम और टीम वर्क, फाइंडिंग सुटेबल पीपल एंड ट्रेनिंग देम टू पुट इन देयर बेस्ट। यानी कि जब हम टीम वर्क नहीं सही कर पाते हैं तो यानी वो हमारी कमी है, हमें टीम को लेकर चलना है। व्हाट आर द पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या आपकी पॉसिबल ग्रीन जॉब्स है? तो उसके अंदर आप जो है लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन में और गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स में, वाटर मैनेजमेंट में, डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स, रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सर्विस, ये सब आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्रीन जॉब्स में आती हैं। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ NAPCC? NAPCC का क्या मिशन है? इसका मिशन है कि किस तरीके से आपका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का एनवायरनमेंट पे, फॉरेस्ट और हैबिटेट का, उसको किस तरीके से कम किया जा सके। व्हाट आर द एटीट्यूड दैट मेक्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा किस तरह का एटीट्यूड की ज़रूरत होती है? तो आपके लिए इसके पास डिसिसिवनेस की क्वालिटी होनी चाहिए, इनिशिएटिव की क्वालिटी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, सर्वनेस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ एटीट्यूड पूछ लिया, आप क्वालिटी और पूछ सकते हैं। लिस्ट सम वे टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड पोल्यूशन। किस तरीके से आप वेस्ट को और पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करेंगे? तो हम उसके लिए जो स्क्रैप मटेरियल उसको रीयूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं, वेस्ट ना हो ज़्यादा, वेस्ट एक्सचेंज कर सकते प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजिंग ई वेस्ट और इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर। तो आपने जो है जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 लिख दीजिए, इस तरह या आप 4 लिख दीजिए आपका, तो ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल इकोनॉमिक आइडिया विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड डील लीड्स टू द फर्दर ग्रोथ।
यानी कि आपका जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो एक तरह से कह सकते हैं एक अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल आइडिया है, जिसमें जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक बिज़नेस के थ्रू और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, इट इज़ एन एंटरप्रेन्योर हु टेक्स द फर्स्ट मूव टुवर्ड सेटिंग अप एंटरप्राइजेज, इट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएटिव। तो जो एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट मूव लेता है उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है आपका, उसमें हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास किसी पर्टिकुलर एरिया के कह सकते हैं जो हमारा एयर है, मिनरल है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। तो जहाँ हम रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया के अंदर जो भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं ये सब मिलके हमारा उस जगह का इकोसिस्टम बनाते हैं। नेम एनी टू कॉमन फियर्स इन सीन इन एंटरप्रेन्योर्स के कोई दो कॉमन बताए जो है फियर बताइए। फियर ऑफ फेलियर, फेलियर होने का आपका जो फियर रहता है उनके मन में, फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ का फेलियर हो सकता है। फेलियर ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जिससे आप कंफर्टेबल नहीं है। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने का डर, और कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो आप उससे भी डरते हैं। लिस्ट एनी टू वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। भाई एयर कंडीशनर का कम यूज़ करिए, लेस हीट जनरेट कीजिए, जो लाइट बल्ब्स हैं उसको आप एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दीजिए, आप कम अपनी प्राइवेट गाड़ियों को ड्राइव कीजिए या स्मार्टली ड्राइव कीजिए। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट पर जो आपके कम एनर्जी लेते हैं यानी जिनकी स्टार रेटिंग हाई होती है वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हॉट वाटर का यूज़ कम कीजिए, एंड जो अपनी लाइट है वो टाइम टू टाइम आप स्विच ऑफ करते रहिए। नेम वन बैरियर टू बिकमिंग एन एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर बनने के लिए क्या बैरियर, बैरियर अभी आपने बात की थी क्या क्या एंटरप्रेनर के लिए बैरियर हो सकते हैं, तो उनमें से आप कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। डिफाइन परसिस्टेंस एसोसिएटेड टू एन एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर्स के लिए जो है आपके पास एसोसिएटेड परसिस्टेंस उसकी क्वालिटी होती है, उसका क्या मतलब होता है। कहता है एंटरप्रेनर इज नेवर डिसहार्टेंड बाय फेलियर एंड कीप ट्राइंग, अडेप्टिंग एंड इंटरेक्टिंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल दैट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग गोल। यानी कि जो एंटरप्रेनर होता है वो कभी भी निराश नहीं होता है अपने फेलियर से, और वो हमेशा कोशिश करता है और अपनी टीम को लेकर चलता है कि जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको पार करते चले जाएंगे। तो उस चीज़ को परसिस्टेंस बोलते हैं। ये क्वालिटी होती है आपके एंटरप्रेन्योर की जो होनी चाहिए। विच इंजीनियर्स जॉब इज़ टू डिज़ाइन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट दैट विल बी सस्टेनेबल, तो फ्यूचर के जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन बनाता है। कहता था क्लीन कार इंजीनियर्स जॉब इज़ टू डिज़ाइन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट दैट विल बी सस्टेनेबल। तो जो आपके जो क्लीन कार इंजीनियर हैं वो आपके जो सस्टेनेबल यानी कि ज़्यादा चलें, ठीक है, वो आपके फ्यूचर ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ ITUC, ITUC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के क्या स्टेप्स है, इसमें आप सब्सटीट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट लॉट ऑफ अदर यूजेस एंड एलिमिनेट, रीअरेंज, ये सब यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब का क्या रोल है। In order to ensure that our homes are safe from toxins and healthy places to breathe, people with green collar job help us maintain a healthy environment. जो लोग ग्रीन फील्ड में या ग्रीन जॉब्स परफॉर्म करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में, या कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसे क्लीन करने में हेल्प करते हैं। वोज आर सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, सर्विस एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। सर्विस एंटरप्रेन्योर्स आइदर क्रिएट न्यू मार्केट फॉर देयर सर्विसेज और प्रोवाइड सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि वो मार्केट में या तो कोई नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई एग्जिस्टिंग जो सर्विस है उसके लिए मार्केटिंग करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल स्किल्स, क्या होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू वर्क विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उन स्किल्स को हम इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, क्या क्या हैं आपके, इसमें आप एनर्जी सेक्टर में, मटेरियल सेक्टर में, वाटर कंजर्वेशन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, पोल्यूशन कंट्रोल में काम कर सकते हैं आप ग्रीन जॉब्स के अंदर। डिस्क्राइब स्टार्टअप फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, एंड स्टार्टअप क्या होता है, क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, रिपीट ही हुआ है। राइट द बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब के क्या फ़ायदे हैं। इससे हमारे पास जो कह सकते हैं कि वेस्ट कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, हमारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है, हम ज़्यादा एफिशिएंटली जो है एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कम होती हैं। राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब का क्या फ़ायदा है, सेम क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब्स हमारे से रिपीट ही हो गया। हाउ ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर आर गुड फॉर हेल्थ, कैसे हेल्प हमारे लिए ग्रीन जॉब हेल्पफुल हैं जो आपकी एग्रीकल्चर में फील्ड में है।
इट प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन एज नो केमिकल इज एडेड टू द सॉइल। सॉइल के अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, तो इससे वाटर भी पोल्यूट नहीं होता और आपकी सॉइल भी जो है वो ख़राब नहीं होती। बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग वन कैन प्रिवेंट डेथ ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड क्रिटर्स एंड अदर बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आपके ख़राब या मरते नहीं हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, बर्ड वगैरह होते हैं, जब हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। डिफाइन एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो हम और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसको। कॉम्पिटेंसीज के नाम भी कह सकते हैं उसको। एंटरप्रेन्योर बिहेवियर रिक्वायर सर्टेन नॉलेज, स्किल और पर्सनालिटी प्रोफाइल जनरली इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज और ट्रेड। यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो हमें कुछ ट्रेड्स या क्वालिटी चाहिए होती हैं, उस चीज़ को हम एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज वर्ड भी यूज़ करते हैं। लिस्ट डाउन एनी टू एनवायरमेंटल बैरियर फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से दो जो है बैरियर फेस करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो आप पहले भी आगे क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल बैरियर में आपने क्या फेस करते हैं। मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एक तरह से कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आपके कोई किसे कह सकते हैं हम परफॉर्म करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इट बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एज अ पोटेंशियल टू सेल एंड मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। प्रॉफिट बनाने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन इसमें हम करते हैं। एंड एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर इज टू टेक रिस्क, ये इसकी क्वालिटीज है। तो इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन सेक्टर। वाटर कंजर्वेशन सेक्टर के अंदर ग्रीन जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं, तो जो रूफ टॉप हार्वेस्ट है, जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है आपकी। इसके अलावा जो आप जो एग्रीकल्चर के अंदर आप सेक्टर के अंदर क्वालिटी टेस्टिंग होती है वाटर वगैरह की, वो आती है। बैम्बू चैनल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह की काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आपके पानी के वेस्टेज को कैसे कम करें या चीपर क्वालिटी में आप कैसे बनाएं उसकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, तो ये सब आपके वाटर कंजर्वेशन के अंदर आता है। और भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी आती हैं। अंडर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। यानी कि जो आप गोल सेट कर रहे हैं अपना, वो हमेशा जो है स्मार्ट गोल होना चाहिए। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल और रियलिस्टिक एंड टाइमली होना चाहिए। विच एक्शन कैन प्रमोट ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी को क्या चीज़ प्रमोट करती है, तो यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ हमारे ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। राइट वन फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑडिटर। एनर्जी ऑडिटर का क्या काम होता है, एनर्जी ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है हमारी बिल्डिंग्स को, चेक करता है भाई हीट कितनी है जनरेट होगी वहाँ पर, कूलिंग का क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, गैस यूसेज कितनी है, और कहीं एनर्जी लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये सब हमारे एनर्जी ऑडिटर का काम होता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आईईओ होता है, दैट इज इंटरनेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट एनी टू वेज इन विच ग्रीन जॉब्स कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ग्रीन जॉब। सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्टेट एनी टू पॉइंट टू दैट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। कहाँ से एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन मिलती है, जो वो इनिशिएटिव लेता है उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, जो एक्शन परफॉर्म करता है और जो आउटपुट मिलता है उसको फीडबैक मिलता है, उससे उसे मोटिवेशन मिलती है। वो जो हाई क्वालिटी मेंटेन करता है उससे भी उसको मिलती है कमिटमेंट, और जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वहाँ से उसको मोटिवेशंस मिलती है। गिव टू रोल्स ऑफ अर्बन ग्रोअर्स। अर्बन ग्रोअर्स के कुछ एग्जांपल बताइए, यानी कि जो सिटीज़ वगैरह में आपके जो ग्रोअर्स हैं, दे मैनेज टेरेस टॉप गार्डन्स टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ के अंदर वो आपके जो रूफ टॉप्स होते हैं आपके टेरेस टॉप, उसके ऊपर गार्डनिंग वगैरह करते हैं। दे यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और वेजिटेबल और फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए वो फ्रेंडली जो है वेज यूज़ करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। टेल टू बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज के क्या बेनिफिट है। नेटवर्किंग विद स्टेक होल्डर्स यानी जितने भी आपके जिनकी भी जो भी उसमें पार्टिसिपेट है जिनका रोल है, उनसे नेटवर्किंग होती है और इंटरेक्ट करने को मिलता है आपके कस्टमर से। राइट टू स्टेप्स टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप किस तरीके से जो है स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट मेथड और कंबाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मेंशन टू रोल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं, प्रिजर्व और रिस्टोर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस एनवायरमेंट फुटप्रिंट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी लिख सकते हैं ग्रीन जॉब से आपके कौन कौन से रोल्स हैं। लिस्ट 4 वेज टू मेक योर होम टॉक्सिन फ्री। कैसे आप अपने घर को टॉक्सिन फ्री रखेंगे। कोई भी इसमें से फोर वेज जो हैं, अवॉइड प्लास्टिक फूड पैकेजिंग यूज़, प्लास्टिक की जो फूड पैकेजिंग वो यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ नॉन टॉक्सिक वॉशिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे आप।
डो नॉट यूज़ नॉन टॉक्सिक कुकवेयर का यूज़ नहीं करेंगे जो नॉन टॉक्सिक है, अवॉइड एनी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे घर पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।